हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 3 चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया। तो हम वो सब के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर एंड फ्रूट्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? रूट्स होता है, जड़ जिसको बोलते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होता है, पत्ता, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। These parts work together to help the plant live and grow। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, ये सब क्या करता है? ये सब प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और उसको ज़िंदा रखने में। The two main parts of a plant are its shoot and root। तो जो मेन दो पार्ट होते हैं प्लांट्स के वो होता है शूट और रूट। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें हमें सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जितने भी ये ऊपर के पार्ट्स है इसको हम शूट बोलते हैं, और जितने भी ये नीचे के पार्ट है उसको हम रूट बोलते हैं। The part above the ground is called the shoot। मीन्स जितना भी पार्ट इस ग्राउंड के ऊपर में है उसे हम शूट कहते हैं। It consists of the stem, leaves, flowers and fruits। ये जो शूट होता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होता है। The part below the ground is called root। मीन्स जो भी ग्राउंड के अंदर में जो इस प्लांट का जितना भी पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। द शूट ग्रो अपवर्ड टूवर्ड्स द सनलाइट एंड द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। मीन्स जो शूट होता है वो अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है टूवर्ड्स द सनलाइट, और जो रूट्स होता है वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करता है इनटू द सॉइल। नेक्स्ट इज रूट्स। अब हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड दे यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड। मीन्स जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर और ग्राउंड के नीचे ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रूट। मतलब रूट्स के क्या क्या काम होते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज द रूट होल्ड्स द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। मतलब जो रूट होता है वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखता है ताकि जो प्लांट है वो गिरे ना। सेकेंड इज इट ऑल्सो होल्ड्स द सॉइल एंड प्रिवेंट्स द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। मतलब जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं ताकि वो बह ना जाए। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। मीन्स जो रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट की स्ट्रेट खड़े रहने में और उनको गिरने से भी बचाते हैं। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड passes them to the stem। A mineral is a naturally occurring substance in the earth। It is not a part of an animal or a plant। The stem in return passes water and mineral to the other parts of the plant। Means जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को सॉइल से लेकर स्टेम को पास कर देते हैं, और जो मिनरल होता है ये नेचुरली हमें अर्थ से मिलता है और ये पार्ट नहीं है ना ही एनिमल का और ना ही प्लांट का। और इसके बदले में जो स्टेम होता है वो जितना भी वाटर और मिनरल होता है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास पहुंचा देता है। नेक्स्ट इज इन सम प्लांट्स रूट्स स्टोर फूड। कैरोट्स, रेडिश, टर्निप्स एंड बीट रूट्स आर एक्चुअली रूट्स विच वी ईट। मीन्स बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना फूड रूट्स के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कैरेट्स हो गया, गाजर हो गया, रेडिश हो गया, मूली, टर्निप्स हो गया, बीट रूट हो गया, और एक्चुअली में हम ये सब चीज़ों को खाते भी हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। अब रूट्स के कितने टाइप होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर
two types of roots, that is taproot and fibrous root. Taproot. Taproot क्या होता है देख लेते हैं. Some plants have a main thick root that grows from the bottom end of the stem. It is called the taproot. The taproot further divides into many branches or side roots. These branches have very thin root hair. This root hair absorb water and mineral from the soil. Plants such as peepal, bean, rose, tomato have tap. Means जो टैप रूट होता है उसमें एक मेन थिक रूट होता है और उसके अलावा उसमें छोटे छोटे ऐसे करके ब्रांचेस निकले होते हैं जिसमें और भी ज़्यादा थिन रूट्स होते हैं. छोटे छोटे और भी रूट्स निकले रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में. एग्जाम्पल्स के लिए जो टैप रूट है वो पीपल के पेड़ में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, रोज़ में पाया जाता है, टोमेटो में. इन सब में क्या होता है, टैप रूट होता है. उसमें एक मेन रूट होता है जिससे छोटे छोटे ऐसे करके ब्रांचेस निकले. नेक्स्ट इज़ फाइब्रस रूट. सम प्लांट्स हैव क्लस्टर ऑफ रूट्स ऑफ about the same sizes growing from the end of the stem. These are called fibrous root. Plants such as wheat, grass, rice and sugarcane have fibrous roots. Means ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें कि जहाँ पे ये जो स्टेम एंड होता है वहीं से बहुत सारे ऐसे करके रूट्स निकले रहते हैं और ये सेम साइज़ के होते हैं. ठीक है, इसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं. और जैसे कि एग्जांपल हो गया, वीट में होता है, गेहूं का जो होता है, ग्रास में होता है, राइस में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.